हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग अकाउंटिंग रेशियो का पार्ट नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। आई होप अभी तक मैंने आपको जितना कुछ पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने उनके फॉर्मूले को लर्न करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी हर्डल तो नहीं आ रहा। मैं फटाफट अकाउंटिंग रेशियोज खत्म करा के कैश फ्लो खत्म करूंगा और मेरा टारगेट यही है कि नवंबर एंड तक हम अपना पूरा अकाउंट्स का सिलेबस खत्म कर ले। इको बीएसटी का हमारा खत्म हो चुका है, ताकि दिसंबर से अपना क्रैश कोर्स अच्छे से रन करें और क्रैश कोर्स के अंदर 2 महीने के अंदर कंप्लीट अकाउंट्स इको बीएसटी का सिलेबस जैसा मैंने बताया वीडियो में हम लोग वैसा ही कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज पार्ट नंबर 6, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले बता दूं, ट्रेड रिसीवेबल कहते किसको हैं? डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को दोनों को मिलाकर कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। और ये बनेंगे कैसे? जब हम लोग उधार सामान बेचेंगे, नेट क्रेडिट सेल्स करते हैं तो हमारे बनते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या है? आपने जो उधार सामान बेचा है, नेट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल, कैश सेल्स को हटा देना और वो उधार बेचने से ही क्या बनता है? ट्रेड रिसीवेबल। तो नीचे आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की तरह ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का आंसर भी टाइम्स में आता है, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। अच्छा है क्या? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट सेल्स और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ टाइम अमाउंट इन्वेस्टेड इन ट्रेड रिसीवेबल रोटेटेड ओवर ईयर इन रिलेशन टू क्रेडिट सेल्स। भाई उधार सेल कितनी हो रही है, उधार में माल कितना बेचा जा रहा है और हमारे डेटर और ट्रेड रिसीवेबल कितने बन रहे हैं। तो डेटर और ट्रेड रिसीवेबल कुल मिला के हम जो उधार बेच रहे हैं ना, उनसे किस तरीके से हम पैसा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमें पता चलता है। This shows how quickly trade receivables are converted into cash and cash equivalent। तो ये ट्रेड रिसीवेबल कितनी जल्दी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हम लोग कर रहे हैं वो हमें बताता है। इट शोज द एफिशिएंसी इन कलेक्शन ऑफ अमाउंट ड्यू टू अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल। तो ये भी बताता है कि कितनी जल्दी हम लोग पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। एफिशिएंसी क्या है? उधार बेच रहे हैं तो कलेक्ट कितनी देर में कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी क्या है। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और आप ये ध्यान रखना कि ट्रेड रिसीवेबल तभी बनेगा जब हम उधार बेचेंगे, है ना। उधार बेचेंगे तभी ट्रेड रिसीवेबल बनेगा। तो रिलेशन क्लियर है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, जब आप उधार बेचते हो ना तो कहीं ना कहीं कलेक्शन की बात भी होती है। उधार बेचोगे तो कलेक्शन पीरियड यानी कि आप कितने टाइम पे कलेक्शन करोगे। तो 1 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इनटू, अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा मंथ्स के अंदर। अगर आप 365 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा डेज के अंदर। जनरली अगर हम उधार बेच रहे हैं तो हमें ये जानना है कि हम उधार बेच तो रहे हैं पर पैसा कितने टाइम बाद कलेक्ट करेंगे। अगर वो आंसर मंथ्स में निकालना चाहते हो तो 1 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इनटू 12 मंथ्स। डेज में निकालना चाहते हो तो इनटू 12 की जगह इनटू 365 कर देना। नीचे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आएगा, आपको कलेक्शन पीरियड का पता पड़ जाएगा। सो डेट कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 365 ऊपर है, नीचे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो डेज में निकलेगा। और अगर 12 रख दोगे ऊपर, मल्टीप्लाई 12 से कर दोगे तो आपका मंथ्स में निकलेगा। टोटल सेल का फॉर्मूला क्या होता है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 2। और ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो चीजें आती हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। तो आप कह सकते हो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर्स ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाई 2। और ओपनिंग क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन ना हो तो सीधा ट्रेड रिसीवेबल से डिवाइड दे देना, जैसा मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के अंदर आपको पढ़ाया है। ओके, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में अभी ये सेम लाइन लिखी है कि 3 गुना है या 3 गुना ज्यादा है। तो अगर मैं बोलूंगा कि ओपनिंग x है और क्लोजिंग 3 गुना है तो 3x, लेकिन क्लोजिंग 3 गुना ज्यादा है तो x प्लस 3x। तो 3 गुना और 3 गुना ज्यादा, 2 गुना ज्यादा, काफी डिफरेंस है। तो वो आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में भी है, वो आगे चल के कहीं भी हो सकता है। ये बहुत कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 31 क्वेश्चन। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड, दोनों ही निकालना है।
तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज का शायद फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं है, और वो है नेट क्रेडिट सेल्स। ध्यान समझना, नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगा? टोटल सेल्स से, जो टोटल सेल है उसमें से सेल्स रिटर्न हटा दो। सेल्स रिटर्न का एक और नाम होता है, आपने सेल किया वो रिटर्न आ गया तो रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, और उसमें से माइनस कर दोगे कैश सेल्स। तो जब सेल्स में से कैश सेल घटा दोगे और रिटर्न घटा दोगे और नेट क्रेडिट सेल्स, इसी नेट क्रेडिट सेल्स को क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इस फॉर्मूले को लिख लो। हालांकि ये सब बहुत इजी इजी चीजें हैं, ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जो मतलब बहुत टफ हो और बहुत मतलब अलग चीज हो, ये बात तो आपको पता है, बिना फॉर्मूले के ही पता है। टोटल सेल में से कैश सेल घटाओगे तो सेल्स और वो क्रेडिट सेल्स आ ही जाएगा, और अगर रिटर्न घटा दोगे तो नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगा, जिसको हम लोग क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। एक्चुअली जो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाला वर्ड है ना, ये नेट ही है, तो मैं बोलूंगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसका मतलब ही नेट सेल्स है, तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट क्रेडिट सेल्स है। ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है डेटर और बिल्स रिसीवेबल एट द एंड आपको दे रखा है 1,20,000 कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट क्रेडिट सेल्स कितनी है? 12 लाख। डेटर बिल्स रिसीवेबल एंड का दे रखा है 120 प्लस 80 दैट इज कॉल्ड 2 लाख, दोनों को जोड़ दोगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो आपका एंड का दिया, ओपनिंग का 0 मान लो और डिवाइड बाय 2 कर दो। नहीं करना वो, क्योंकि इस क्वेश्चन में ओपनिंग कहीं से निकाला नहीं जा सकता, तो इस डायरेक्टली ट्रेड रिसीवेबल जो भी दे रखा है क्लोजिंग दिया होता है, तो क्लोजिंग से डायरेक्टली डिवाइड दे दोगे तो ये 6 टाइम्स आ गया, इसका आंसर भी टाइम्स में आता है। ये आ गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब आपको कलेक्शन पीरियड निकालना है, तो कलेक्शन पीरियड कैसे निकालोगे? कलेक्शन पीरियड 1 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इनटू 12 मंथ्स। तो जनरली 2 मंथ्स का कलेक्शन पीरियड है, यानी कि 2 महीने में अगर आप उधार बेचते हो तो 2 महीने में आप पैसे कलेक्ट कर सकते हो, तो ये 2 मंथ्स आ जाएगा आपका आंसर। 31 क्वेश्चन हो गया आपका एंड सिंपल सोवर क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर मैं इसको 365 से मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकते हो, पेपर में वो आंसर डेज में आ जाएगा, बट मैं रेकमेंड करूंगा, क्यों अपनी मुसीबत को बढ़ा रहे हो, कैलकुलेशन टफ कर रहे हो, कुछ नहीं गिवन है तो हम मंथ्स में ही निकालते हैं। ठीक है, आप मंथ्स में निकालना, सिंपल रहेगा और ये कॉमन अप्रोच भी है सबका। 32 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है, सीबीएसई का क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है। ध्यान सुनो, सीओजीएस आपको दिया हुआ है 6 लाख, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% किसका है? कॉस्ट का है, तो 25% मतलब 1/4, 6 लाख का 1/4 आएगा 1,50,000। अब इस सिचुएशन में जो सेल्स आएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो आएगी 7,50,000। कॉस्ट है 6 लाख, प्रॉफिट है 1.5 लाख, तो माल बेचोगे कितने का? 7,50,000 का आपने सेल करोगे, राइट। अच्छा, अब इसके बाद और क्या क्या इंफॉर्मेशन? अच्छा, कैश सेल, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, एक चीज और देख लो आप, जो कैश सेल है वो 20% है टोटल सेल का। ठीक है, तो जो क्रेडिट सेल होगा वो ऑब्वियसली कितना होगा? 80%। कोई कहने की बात है इसमें? बताओ, जब आपको सेल है 7.5 लाख, उसका 20% जो है वो कैश है, 20% नगद, तो 80% आप समझ लो उधार बेच रहे हो, तो आप 80% निकालो टोटल सेल का, ये तो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ही तो सेल होता है। तो 7,50,000 का 80% आप निकालोगे तो कितना बनेगा? 6 लाख का क्रेडिट सेल्स आ गया। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा? नेट क्रेडिट सेल्स आपको दिया है 6 लाख रुपए का, और अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख है, क्लोजिंग डेटर है 2 लाख, और तो कुछ है नहीं, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ नहीं है। 3 लाख बाई 2 कितना आएगा? 1,50,000। आंसर आ गया इसका 4 टाइम्स। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, हमें प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को कंसिडर नहीं करना होता वाइल कैलकुलेटिंग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। हम प्रोविजंस को कहीं भी काउंट नहीं करते, डेटर्स लेते हैं तो भी हम उसमें प्रोविजंस को कहीं भी काउंट नहीं करते, वो बिल्कुल हटा दो, इग्नोर करो। कंफ्यूजन मत होना कि इसमें से एक हटा दो फिर करो, आपको उसको एक्सक्लूड करना है, ये बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ 2 चीजें क्लियर हो गई, इससे पिछले क्वेश्चन में आपको ये क्लियर हो गया कि भाई नीचे आपने जो ट्रेड रिसीवेबल है उसी से सीधा डिवाइड देना है, और यहाँ पे प्रोविजंस को काउंट नहीं करना है। कितना सिंपल है, और ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल। लिख लो, 33 पे आओ।
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है 4, जिसका फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवेबल का नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, और ये ओपनिंग क्लोजिंग पूछ रहा है तो एवरेज ही आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अच्छा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 20,000 मोर देन द बिगनिंग। तो अगर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को मैं x मान लूं, लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल भी x, सो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो होगा वो x प्लस 20,000 होगा। कम होते तो माइनस करते, तो जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो 20,000 ज्यादा ओपनिंग से, तो ओपनिंग को x मानो, क्लोजिंग x प्लस 20,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6,40,000। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1/3 क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है आपका 20%। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो जीपी है वो 20% है, किसका 20% नहीं लिखा? तो जीपी सेल्स का मानते हैं 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 20/100 यानी 1/5। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल का 1/5 है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का कितना होगा? मैंने कहा था ना, एक कम कर देना सेल से कॉस्ट में आने के लिए, क्योंकि कॉस्ट कम होता है। तो ये 1/5 है, तो ये हो गया 1/4। तो जीपी सेल्स का 1/5 है और कॉस्ट का कितना आपका 1/4। सर आप ये कन्वर्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरे पास कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट गिवन है, इसीलिए मैं कैलकुलेशन कर पाऊंगा। तो 6,40,000 का आपका कॉस्ट हो गया और उसका 1/4 आएगा जीपी। तो 6,40,000 का 1/4 करोगे तो ये आएगा 1,60,000। ग्रॉस प्रॉफिट जो आ गया वो आ गया 1,60,000। तो जो सेल्स निकल कर आएगी वो कितनी आएगी? कॉस्ट जो दे रखा है वो 640 है, प्रॉफिट है 160, तो 8 लाख, 8 लाख की मेरी क्या आ गई? सेल्स आ गई, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो मेरी 8 लाख की निकल कर आ गई। अच्छा जो कैश सेल है, साफ साफ लिखा गया देखो, जो कैश सेल है, कैश सेल्स 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स है। जो भी कैश सेल होगी वो 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल होगी। तो जो टोटल सेल है 8 लाख, इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल सेल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स। भाई टोटल सेल का फॉर्मूला क्या होता है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो कैश सेल कितना है? 1/3 क्रेडिट सेल्स, ये हो गया कैश सेल, प्लस क्रेडिट सेल को तो क्रेडिट सेल्स ही लिखो। मेरी बात समझ रहे हो? जो टोटल सेल है उसका फॉर्मूला क्या है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स। ये भी पेपर में आ चुका है। तो जो कैश सेल है वो 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल है, और जो क्रेडिट सेल है वो तो क्रेडिट सेल ही लिखोगे। तो ये कैश सेल है, ये क्रेडिट सेल, दोनों को जोड़ा तो आगे टोटल सेल वो 8 लाख दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये एलसीएम आएगा 3, इधर आएगा क्रेडिट सेल्स प्लस यहाँ आएगा 3 क्रेडिट सेल्स, 3 उधर भेज दोगे तो ये आएगा 8 3 जा 24 लाख, यहाँ पे आएगा 24 लाख। क्रेडिट सेल्स प्लस 3 क्रेडिट सेल्स, 4 क्रेडिट सेल्स, तो 4 इधर भेज दोगे तो क्रेडिट सेल्स निकल कर आएगा 6 लाख रुपए। क्रेडिट सेल्स कितने निकल कर आ गया? 6 लाख। और हमें निकालना क्या है? क्लास कैलकुलेट, ये ऑपरेटिंग गलती से लिख दिया है, ओपनिंग होगा। ठीक है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमें निकालना है। तो अच्छा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। ठीक है, तो क्रेडिट सेल कितना आ गया आपका? 6 लाख का क्रेडिट सेल आ गया। अच्छा एक छोटी सी कैलकुलेशन और कर लो, ये जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है 4 टाइम्स दे रखा है, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट सेल्स जो कि 6 लाख है अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो आएगा वो आएगा 1,50,000 का एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास आ गया। और हमें ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है, तो वो आप कैसे निकालोगे? मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ये वाला पोर्शन तो हमने कर लिया अच्छे से। आप भी ना इसको, क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ओके हमारे पास ना इस क्वेश्चन के थ्रू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया 1,50,000 का। अब जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है इसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 2। तो एवरेज कितना है? 1,50,000। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है x और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है x प्लस 20,000 डिवाइड बाई 2। उधर भेज दोगे तो ये आएगा 3 लाख, ये आएगा x प्लस x 2x प्लस 20,000। इधर भेज दोगे तो आएगा 3 लाख में से 20,000 जाएगा तो ये आएगा 2,80,000,
और डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स आ गया 1,40,000। तो इस क्वेश्चन में जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो आ गया 1,40,000 और क्लोजिंग 20 ज़्यादा है तो क्लोजिंग आ जाएगा 1,60,000। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग मिलाओगे 3 लाख आएगा, डिवाइड बाई 2 1.5 लाख का आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, वो भी आपका क्रॉस चेक हो गया, मैच हो गया। सो ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। थोड़ा पोर्शन मैंने यहाँ से मिटा दिया था। ये 4 नंबर का फुल फ्लेज क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस जरूर अच्छे से कर लेना, एक एक चीज को डिटेल में। कुछ बच्चे पहले क्रेडिट सेल्स को एक्स मान के करते हैं, वो भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, वो भी इवन ठीक तरीका है, आप ऐसे मान के भी कर सकते हो। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था और ये पेपर में भी आ चुका है, तो बहुत प्यारा सीबीएसई का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है वैसा ही, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख है, कैश सेल 25% ऑफ क्रेडिट सेल है, बिल्कुल उसी तरीके से है जो हमने किया, और जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है। ध्यान समझना, जो अब ये सिंपल सी लैंग्वेज, इसको कॉम्प्लिकेट ना करते हुए मैं सिंपल सी लैंग्वेज आपको समझाता हूं। एक्सिस ऑफ क्लोजिंग, क्लोजिंग ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है और क्लोजिंग 1 लाख है, तो ओपनिंग से 40 ज्यादा है, इसका मतलब ओपनिंग 40,000 कम है, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल मेरे पास आ गया, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गया 60,000 का, और जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो दिया गया है 1 लाख। तो आप मुझे बताओ क्या क्लोजिंग ओपनिंग से 40 ज्यादा है? यस, वही तो लिखा हुआ है, एक्सिस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग 40,000। अगर ऐसे नहीं करना तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 40,000 करो, क्लोजिंग की वैल्यू 1 लाख दे रखी है, ओपनिंग की वैल्यू 60,000 अपने आप आ जाएगी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 40,000। अब आप ओपनिंग की क्लोजिंग की वैल्यू रख दो, ओपनिंग अपने आप 60 आ जाएगा, फिर ऐसे निकाल लो। तो ओपनिंग 60, क्लोजिंग 1 लाख। अगर मैं यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपको बोलूँ निकालने के लिए तो वो 80 आएगा। कैसे 80 आएगा? 1 लाख प्लस 60, 160/2 80,000। ठीक है, अच्छा सेल्स दे रखी है 6 लाख का, आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। इसमें मेन जो खेल है वो है इस वाले पॉइंट का, जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर था बिल्कुल सेम वैसा ही। जो कैश सेल है वो 25% है क्रेडिट सेल का, टोटल सेल का नहीं लिखा है, क्रेडिट सेल का 25% है, यानी कि 1/4 है। और जो टोटल सेल है वो 6 लाख है, तो टोटल सेल का फॉर्मूला क्या होता है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो ये पूरा का पूरा हो गया कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, क्योंकि जो कैश सेल है वो 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल है, तो कैश सेल की जगह पे लिख दिया मैंने 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल प्लस क्रेडिट सेल की जगह पे क्रेडिट सेल। अब यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, ये आएगा 4, यहाँ आएगा क्रेडिट सेल्स प्लस 4 क्रेडिट सेल्स, इसका एलसीएम लेंगे ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान के 4 उधर भेज दोगे, 6 चौके 24 लाख, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। क्रेडिट सेल प्लस 4 क्रेडिट सेल, ये आएगा 5 क्रेडिट सेल्स। अगर 5 को इधर डिवाइड में भेज दोगे तो 240/5 मतलब 240/5, ये आएगा 4,80,000। 24 लाख को अगर आप 5 से डिवाइड दे दोगे तो 4,80,000 रुपए का क्या आ गया आपके पास? क्रेडिट सेल्स आ गया। आपको निकालना क्या है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल्स, जो कि है 4,80,000 अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, वो आपने निकाल दिया 80,000, तो आंसर आएगा 6 टाइम्स। इसका आंसर आपको टाइम्स में लिखना है। ओके, तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन 34 है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, अच्छा अनदर टॉपिक, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। जैसा ट्रेड रिसीवेबल था ना, बिल्कुल सेम वैसा ही ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल दो चीजों के सम के बराबर होता है, क्रेडिटर्स और बीपी, और ये दोनों बनते कब हैं? जब आप उधार खरीदते हो। जैसे आप उधार सेल कर रहे थे ना उसमें, इसमें आप उधार खरीदते हो। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट परचेज एंड टोटल ट्रेड पेबल, टोटल पेबल्स और एवरेज पेबल। अब क्वेश्चन में अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन नहीं तो सीधा एवरेज से, सीधा जो दिया होगा उसी से डिवाइड दे देना। वेयर एवरेज पेमेंट पीरियड और क्रेडिट वेलोसिटी शोज द क्रेडिट पेबल, तो ये बताता है भैया कितने टाइम पे हम क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे। इस रेशियो का बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है एफिशिएंसी विद द ट्रेड पेबल आर मैनेज एंड पेड, कि भाई जैसे ट्रेड रिसीवेबल कितने टाइम पे पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, ट्रेड पेबल कितने टाइम पे हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज, जैसे वहां पे क्या था? नेट क्रेडिट सेल्स, तो यह नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल आएगा। ठीक है, एवरेज ट्रेड पेबल आएगा।
एवरेज ट्रेड पेबल, राइट। और एवरेज पेमेंट पीरियड या एवरेज एज ऑफ पेबल या डेट कलेक्शन पीरियड, इसका जो फॉर्मूला है वो है एवरेज ट्रेड पेबल इनटू नंबर ऑफ मंथ्स और डेज इन अ ईयर अपॉन जो है नेट क्रेडिट परचेज। कुल मिला के इसका फॉर्मूला ये समझो, देखो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। अब डेट पेमेंट पीरियड है कि आप पेमेंट कब करोगे, है ना, पेमेंट पीरियड। वहां पे कलेक्शन पीरियड था, डेटर से कलेक्शन करते हैं, क्रेडिटर्स को पे करते हैं, तो पेमेंट पीरियड आएगा 1 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अगर आप मंथ्स में देखना चाहते हो तो मंथ से मल्टीप्लाई करोगे 12 मंथ से, डेज में देखना चाहते हो तो 365 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2, आपका एवरेज ट्रेड पेबल निकल के आएगा। और ट्रेड पेबल दो चीज के सम के बराबर है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। और नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा, टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस कैश परचेज। तो हमारे पास क्या आएगा, नेट क्रेडिट परचेज। ध्यान समझना, नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न और माइनस कैश परचेज। टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दोगे और कैश परचेज माइनस कर दोगे तो आपके पास क्रेडिट परचेज आ जाएगा इजीली। बिल्कुल उसकी तरह है फॉर्मूला सेम, जो ट्रेड रिसीवेबल था वही ट्रेड पेबल है। ऊपर वहां पे नेट क्रेडिट सेल्स था और यहाँ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल था, यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेज है और एवरेज ट्रेड पेबल है। और यहाँ पे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है और पेमेंट पीरियड है, वहां पे कलेक्शन पीरियड था और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो था। दैट्स इट, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन पे देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, ओपनिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बिल्स पेबल। तो भैया एवरेज ट्रेड पेबल आप कैसे निकालोगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया आपका 83,000 प्लस ये हो गया 1,17,000 डिवाइड बाई 2, 1 लाख आ गया सिंपल, ठीक है। अगला है आपको क्या निकालना है, नेट क्रेडिट परचेज या नेट क्रेडिट, हाँ नेट क्रेडिट परचेज, वो निकालोगे आप। टोटल परचेज दे रखा है आपको 14 लाख का टोटल परचेज है, ठीक है, जिसमें से कैश परचेज जो है वो 5 लाख का है और परचेज रिटर्न जो है वो 1 लाख का है। तो टोटल परचेज है 14 लाख का, उसमें से 5 लाख का कैश परचेज है और 1 लाख का परचेज रिटर्न है। तो ये 8 लाख रुपए आ गए आपके, 8 लाख रुपए नेट क्रेडिट परचेज आ गया 8 लाख रुपए का, ठीक है। 8 लाख का आपका आ गया नेट क्रेडिट परचेज। अब फॉर्मूला आप जानते ही हो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का। पेपर में सब कुछ पूरा लिखना, कुछ भी शॉर्टकट अलाउ नहीं है। 8/1, तो ये 8 टाइम्स, सारा आंसर ये टाइम्स में आएगा। ट्रेड जो जितने भी एक्टिविटी रेशियो है सबका आंसर आएगा टाइम्स में। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आ गया आपका कितना, 8 टाइम्स, डन। और आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट डेट पेमेंट पीरियड, ठीक है। तो पेमेंट पीरियड कैसे निकालोगे, फॉर्मूला वही है 1 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इनटू 12 मंथ्स, ठीक है। तो 12 को 8 से डिवाइड दे दोगे 1.5, यानी कि 1.5 महीने के अंदर आप पैसे की पेमेंट कर दोगे 1.5 मंथ्स, ठीक है, डन। पेपर में आप ये पूरा का पूरा लिखना, ठीक है, कोई भी शॉर्टकट पेपर में आप नहीं अपनाओगे, कंप्लीट पूरा का पूरा लिखोगे। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं अच्छे से और एटलीस्ट इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है, राइट। चलो आज ये क्लास इतना ही, कल हम लोग बाकी जो रेशियोज हैं उनको पढ़ेंगे। 3 रेशियोज और हैं इस एक्टिविटी रेशियोज के अंदर, वो पढ़ेंगे, उसे ख़त्म करेंगे सारे के सारे रेशियोज। तो यहाँ तक आपकी ड्यूटी है अच्छे से पढ़ के इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके एक बार अपने आप भी इन क्वेश्चंस को लगाना, देखना आपका आंसर मैच करता है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।